नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह और आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं होली से संबंधित दिल को छू लेने वाली रंगारंग खबरें। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक होली पर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। और इस वक्त होली का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई होली के रंग में रंग जाना चाहता है। देश भर में होली की तैयारियां बहुत पहले से होने लगती हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में तो होली की बात ही कुछ और होती है। वृंदावन की होली बेहद खास होती है। मथुरा के बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली तो देखते ही बनती है। राधा रानी की नगरी की छटा अपने आप में निराली थी। श्री जी की नगरी में विश्व प्रसिद्ध बरसाना के लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाईं। हंसी, ठिठोली, गाली, अबीर, गुलाल तथा लाठियों से खेली गई होली का आनंद देश विदेश से कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने तो जम कर लिया। साथ ही माना जाता है कि आज के इस आनंद का देवलोक से भी देवता आनंद लेते हैं और सूरज भी आज तब तक अस्त नहीं होता जब तक हुरियारे हुरियारिन खेलते खेलते थक नहीं जाते। आनंद घन प्रभु कर दृग मीड़त, आनंद घन प्रभु कर दृग मीड़त, और आनंद घन प्रभु कर दृग मीड़त, हंस हर कंठ लगायो सो लाला तोते होरी खेलन आयो। बोल होरी के रसिया की जय। बरसाना की पीली पोखर पर कृष्ण रूपी ध्वजा के साथ होली के गीत गाते ये लोग नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारे हैं, जो कि बरसाना में राधा रूपी गोपियों के साथ होली खेलने आए हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत नंदगांव के हुरियारे पीली पोखर पर आते हैं, जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग ठंडाई और भांग से करते हैं। यहाँ से ये हुरियारे एक दूसरे को पगड़ी बांधते हैं, ढालों को सजाते हैं और हंसी छिटोली के साथ हुरियारिनियों को रिझाने के लिए तैयार करते हैं। और उसके बाद सभी हुरियारे कृष्ण रूपी ध्वजा को लेकर श्री जी मंदिर पहुंचते हैं। ब्रह्मा मन ललचाए, अरे देख देख या ब्रज की होरी, ब्रह्मा मन ललचाए, ऐसो रस बरसे बरसाने, जो रस तीन लोक में नाए। जो ये नंदगांव बरसाना की लठामार होली है वो देव दुर्लभ है। देवता आकाश में खड़े होकर लालायत रहते हैं। किस चीज के लिए? कि हा हम क्यों ना भये ब्रज बामन, कि हमने इस ब्रज में, इस नंदगांव बरसाने में क्यों जन्म नहीं लिया, जिससे अगर हमारा यहाँ जन्म होता तो हम ठाकुर जी की सुंदर लीला में, इस सुंदर होली में, इस प्रेम पगी होली में हम भाग कर लेते। होली के गीत और हंसी छिटोली के बाद होता है नाच गाना और फिर खेली जाती है लठमार होली, जिसमें बरसाना की हुरियार ने नंदगांव के हुरियारों पर करती हैं लाठियों से बरसात, जिसका बचाव नंदगांव के हुरियारे अपने साथ लाई ढाल से करते हैं। इस होली को खेलने के लिए नंदगांव से बूढ़े, जवान और बच्चे भी आते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम रूपी भाव से होली खेलते हैं। उधर बरसाना की हुरियारिनें भी साल भर इसका इंतजार करती हैं। तो हम लड्डू भी खाते हैं, होली की, और दूध भी पीते हैं, मेवा भी खाते हैं और लठिया में तेल लगा के हम लठिया में तेल लगा के रखते हैं 1 महीना पहले। आनंद आता है, बहुत अच्छा आता है। होली की परंपरा है, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तब से ये होली चल रही है। भगवान श्री कृष्ण मान के हम होली खेलते हैं, वो जो नंदगांव के होते हैं वो हमें राधा रानी मान के अपनी लाठियाँ खाते हैं। और घर से आते हैं हम तैयार होकर के, नंदगांव के आते हैं मंदिर पे से उतर के, तब यहाँ होली शुरू होती है।
बरसाना की इस अनोखी लट्ठमार होली को देखने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और राधा और कृष्ण की प्रेम स्वरूप होली को देखकर आनंदित हो उठते हैं और इस होली का जमकर लुत्फ उठाते हैं। प्रेम की होली साल में एक दिन जो खेलने को मिलती है और ये 1 महीने पहले से इसके लिए तैयारी करने लग जाती हैं। माल खाने के बाद ये अपनी लाठियों को तेल पिलाती हैं और उसी का असर है कि आज लट्ठमार होली के दिन पूरे बरसाने में लाठियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। ये रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो ये थी बरसाने की अद्भुत होली की बात। और ब्रिज में 40 दिन तक चलने वाली विश्वविख्यात होली का आनंद लेने देश विदेश से लोग कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचते हैं। यहाँ की लट्ठमार होली का अलग ही रंग होता है। बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली के बाद नंदगांव में भी जमकर लट्ठमार होली खेली गई। इस बार लट्ठ थे नंदगांव के हुरियारिनों के साथ में और उनके निशाने पर थे बरसाना के हुरियारे। कान्हा की नगरी मथुरा में होली का अलग ही रंग होता है। यहाँ बरसाना और नंदगांव की होली तो देखते ही बनती है। हाथ में लठ लिए हुए खड़ी ये महिलाएं नंदगांव की हुरियारिनें हैं और सभी बरसाना के हुरियारों को सबक सिखाने के लिए एकजुट हुई हैं। मौका है नंदगांव की लठमार होली का। राधा रानी की और भगवान कृष्ण की पुरानी परंपरा है ये और पहले से ही चली आ रही है। हम लोग इसका निर्वहन करते हैं। पहले यहाँ से लड्डू होली होती है, पहले निमंत्रण देने आते, उसके बाद में यहाँ नंदगांव के लोग जाते हैं ग्वाले राधा रानी की होली खेलने, फिर वहाँ से आते हैं और हम लोग खोलते हैं। ये साल भर में एक बार का त्योहार है। नंदगांव की हुरियारी ने यहाँ होली खेलने आए बरसाना के हुरियारों को अपने लठ से बुरी तरह पीटती हैं और हुरियारे भी इनके लठ से बचने की कोशिश में ढाल का प्रयोग करते हैं। राधा कृष्ण की प्रेममयी होली है ये। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर कालीन में यहाँ होली खेली थी, जिसको हम लोग आज भी मनाते हैं। इस लठमार होली में शामिल होने वाले सभी लोग बड़े आनंद की अनुभूति करते हैं और यही वजह है कि लठमार होली को खेलने के लिए हुरियारे और हुरियारिन सभी अपने परंपरागत वस्त्र पहनकर ही आते हैं। नंदगांव के लठमार चौक पर होली खेलने से पहले सभी हुरियारे यहाँ के मुख्य मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होकर होली के रसिया गाकर नगाड़ों की थाप पर खूब झूमते हैं। ब्रज में 40 दिन तक चलने वाली विश्व विख्यात होली का आनंद लेने देश ही नहीं विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की इस होली के दर्शन फिर मुख्य भवन में विराजमान कृष्ण बलदाऊ के विग्रह के साथ होली खेलते हुए नीचे लठमार चौक तक आते हैं और इसके बाद शुरू होती है नंदगांव की लठमार होली। इस होली को जो खेलता है उसके लिए ये परम आनंददायी होती है, लेकिन जो लोग देखते हैं उनके लिए ये और भी आनंदमयी होती है। बड़ा सुंदर बड़ा आनंद आ रहा है। हम सभी लोग मध्य प्रदेश एक सभी खंडवा से आए हैं। मैं नर्मदापुरम से आया हूँ। हम लुधियाना जिले से आए हैं, खन्ना से। बहुत अच्छी होली लगी ब्रिज की। हम दिल्ली से आए हैं, होली मनाने के लिए आए हैं। नंदगांव में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए हैं, हमें बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा। पहली बार आए फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छे से एक दूसरे का कलर खिला के बहुत मजा आया। मैं जान भी नहीं आ रहा कौन रंग में मैं रंगना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? सपना। कहाँ
से आई हैं? हरिद्वार। हरिद्वार से यहाँ पर नंदगांव होली खेलने। कहा जाता है कि प्रेम से परिपूर्ण सराबोर कर देने वाली होली का आनंद लेने के लिए देवलोक से देवता भी यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि इस होली के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य कभी कभी बड़े प्रयत्नों के बाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी राधा कृष्ण के प्रेम में रस में पगी हुई होली और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में सौहार्द की होली खेली गई। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने के आवास पर हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने होली खेलकर देश में भाईचारे का संदेश दिया। सौहार्द की होली अवध की परंपरा रही है। त्रेता युग से इस उत्सव को अयोध्या वासी एक साथ मिलकर मनाते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अवध की होली की शुरुआत फगुआ गीत गाकर की। आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर हिंदू और मुस्लिम रहे पक्षकारों ने भी दिल खोलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दिया। सभी लोगों ने न सिर्फ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया, बल्कि गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान प्रधान पुजारी ने कहा कि हमें आसपास के मनमुटाव को मिटाकर एक दूसरे के साथ मिलकर रंगों के त्योहार को मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये समरसता और सद्भावना की होली है। दुनिया देखे कि अयोध्या में किस प्रकार से सारी भावनाओं को या किसी प्रकार के विकार को छोड़कर और एक साथ जुटकर होली मना रहे हैं। ऐसे ही सारे देशवासियों को त्योहार मनाना चाहिए। इकबाल अंसारी का कहना था कि यह अयोध्या है जहां पर 10,000 मंदिर हैं, जहां पर भगवान श्री राम सीता की मूर्ति विराजमान है और वहीं पर हम और जन्मभूमि के पुजारी भी हैं। उन्हीं के मंदिर में हम लोग होली खेल रहे हैं। यही रामराज है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर का हक मिल रहा है। हम राम राज्य की कल्पना इसलिए करते हैं कि जब राम राज होगा तो देश में बिल्कुल शांति रहेगी और हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। इस होली से एक संदेश ये भी दिया गया कि जिस तरीके से हरे, पीले, लाल, गुलाबी हर प्रकार के रंग होली में एक होते हैं, उसी प्रकार दिल से दिल मिलाते हुए अयोध्या की धरती से जो प्यार की गंगा बह रही है, उसकी लहरों की प्रवाह देश के हर गली कूचे में पहुंचनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मथुरा वृंदावन की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन काशी में होली की अपनी एक अलग छटा है, एक अलग अंदाज है। बाबा विश्वनाथ और उनके गण किस तरह से होली खेलते हैं, अगर आपको अनुभव करना हो तो एक बार काशी जरूर हो आइए। काशी में रंग भरी एकादशी के दिन एक ऐसी होली खेली जाती है जिसे देखने देश विदेश के पर्यटक स्मशान घाट पहुंचते हैं। काशी में स्मशान की चिता की राख से होली खेली जाती है। होली खेलने की यह परंपरा 300 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। काशी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर चिता की राख से होली खेलने की पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ अपनी नगरी के भक्तों और देवी देवताओं के साथ अबीर गुलाल से होली खेलते हैं और इसके अगले दिन मणिकर्णिका घाट पर बाबा अपने गणों के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं, जिसे मसान होली, भस्म होली और भभूत होली के नाम से भी जाना जाता है। इस होली को खेलने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं। ये हर जगह से सबसे अनोखी होली है। यहाँ पे आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व में कि शमशान घाट पे होली खेली जाती है। बनारस की अपने आप की होली है। यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, चिता से भस्म निकाल के जलती हुई चिताओं के साथ भी खेला जाता है। जो लोग दाह संस्कार के लिए आते हैं उनके साथ भी खेला जाता है और कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, कोई किसी से भी बुरा नहीं, कुछ भी नहीं मानता है। काशी के महाशमशान में चिता की राख से होली खेलने की परंपरा 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लोगों को इस होली का इंतजार साल भर रहता है। बहुत ही भव्य रूप से भस्म और चिता भस्म की होली महाशमशान में यहाँ बनाई जाती है और हर साल ये परंपरा चलती हुई आ रही है।
हम सब भक्तजन यहाँ पे हर साल एक बार इस इंतजार करते हैं ताकि यहाँ पे होली खेल पाए। धर्मशास्त्रों के अनुसार होली के इस उत्सव में बाबा विश्वनाथ की नगरी में देवी देवता, यक्ष, गंधर्व सभी शामिल होते हैं और भगवान भोलेनाथ के प्रिय गण यानी भूत पिशाच या प्रेतात्माएं खुद को इंसानों के बीच जाने से रोक कर रखते हैं। कहते हैं कि अपने गणों के लिए भोलेनाथ उनके बीच होली खेलने के लिए घाट पर आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि चिता की राख से होली खेलने मसान आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और होली पर लोगों के सिर पर रंगों का खुमार सर चढ़कर बोलता है। जगह जगह होली से संबंधित आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरोवर नगरी नैनीताल में महिला होली का आयोजन किया गया। महिलाओं के जरिए आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भी भाग लिया। सरोवर नगरी नैनीताल में महिलाओं ने कुछ अलग ही अंदाज में होली मनाई। राम सेवक सभा ने कुमाऊं की परंपरागत होली को जीवंत बनाए रखने के लिए महिला होली कार्यक्रम का आयोजन किया। इस होली कार्यक्रम में पर्यटकों ने भी जमकर मस्ती की। महिलाओं में होली के रंगों की मस्ती को देखकर लगता है मानो नैनीताल होली के रंग में पूरी तरह से डूब चुका है। होली महोत्सव में प्रतिभाग कर रही महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं। उनके मुताबिक होली एक ऐसा मंच है जहां महिलाएं घरों से निकलकर न केवल परंपरा को बचाए रखने में अहम रोल निभा रही हैं, बल्कि इसके माध्यम से उन्हें मंच भी दिया जा रहा है। पहाड़ों में तीज त्योहारों को जीवंत रखने और संस्कृति को संरक्षित करने में महिलाओं का अहम योगदान है। ऐसे में होली के माध्यम से महिलाएं हमारी समृद्ध परंपरा होली को भी आगे ले जाने में काफी सहायक हैं। बहुत इंतज़ार रहता है सर, बहुत उत्साह रहता है, इसीलिए हम 1 महीना पहले से अपनी तैयारी करते हैं। अपने टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबकी रिहर्सल होती है, बहुत इंतज़ार होता है और साथ में होली के कार्यक्रम में जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें साल भर होली के इस त्योहार का इंतजार रहता है। होली गायन को लेकर करीब 1 माह पूर्व बैठक शुरू हो जाती है और महिलाएं होली की तैयारियों में जुट जाती हैं। होली जुलूस में प्रतिभाग कर रही महिलाओं का कहना है कि होली के इन कार्यक्रमों के जरिए लुप्त हो रही उत्तराखंड की होली गायन की संस्कृति को भी जीवित रखने का राम सेवक सभा और महिला होली दल प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं हमारी संस्कृति को, इस तरह की जो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता है, इसको आगे बढ़ाने में बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। जो भी तीज त्यौहार हैं वो आज के डेट में महिलाएं उनका संवर्धन कर रही हैं। तो फाग की मस्ती और रंगों की झूम और बसंत की फुहार के साथ हम लोग ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी महिला दल। नैनीताल में इस महिला होली का आयोजन हर साल किया जाता है। अपनी परंपरा और संस्कृति से लोगों को रूबरू कराने का ये एक सराहनीय कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। हमारे देश में होली मनाने के अपने तरीके और अलग अलग ढंग हैं। वृंदावन की फूलों वाली होली के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे पता ना हो, लेकिन ये इतनी लोकप्रिय है कि बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। पर आज हम यहाँ बरसाने की नहीं बल्कि पंजाब के अमृतसर में मनाई जाने वाली फूलों की होली के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खुशी से झूमते चेहरे और चारों ओर रंग की बजाय फूल ही फूल। ये नजारा बरसाने का नहीं बल्कि पंजाब का है। हुई ना हैरानी जानकर। हम सब ने वृंदावन की फूलों वाली होली के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर आज हम जो आपको दिखा रहे हैं वो वृंदावन का नहीं बल्कि पंजाब के अमृतसर का नजारा है। ये है अमृतसर का लोहिया मंदिर, जहाँ सभी लोग मिलकर हर साल रंगों की नहीं बल्कि फूलों वाली होली मनाते हैं। यहाँ लोग आपको नाचते गाते और मस्ती में झूमकर होली मनाते दिखेंगे, जिसमें कृष्णा और राधे की सुंदर झांकी की झलक भी देखने को मिलेगी। वैसे तो होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, पर प्राकृतिक रंगों के साथ साथ इस त्योहार पर फूलों का भी खास महत्व माना जाता है। होली का त्योहार फूलों की होली का रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आजकल जो रंग चल रहे हैं उनको इग्नोर करके पानी की बचत के कारण, और सबसे बड़ी बात है कि जो वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है उसी रूप को हमने इस मंदिर में देने का प्रयास किया है। होली में रंगों का खास महत्व होता है और बिना रंगों के होली का त्योहार अधूरा है। लेकिन बाजार में मौजूद केमिकल रंगों की वजह से लोग इस त्योहार का मजा नहीं ले पाते।
वहीं फूलों से खेली जाने वाली होली पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिसमें त्योहार का मजा भी है और ये हमारी त्वचा को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। आज हम फूलों की होली खेली है हमने। जैसे वृंदावन में फूलों की होली खेलते हैं, वैसे ही हर साल हम यहाँ पर फूलों की होली खेलते हैं यहाँ लोहिया मंदिर में। और सभी शहरवासियों की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अपने घर वालों के साथ फूलों की होली खेलें ताकि हम रंगों के हानिकारक जो हैं उनसे हम बच सकें। हमने राधा कृष्ण जी के साथ फूलों की होली खेली। यहाँ पे ऑर्गेनिक कलर ही लिया गया, हम लोगों ने कोई पानी नहीं यूज़ किया। वृंदावन में भी रंगों की होली खेली जाती है और फूलों की होली सूखा कलर लिया हमने ऑर्गेनिक। तो हम सबको ऑर्गेनिक कलर और फूलों से ही खेलनी चाहिए कि हमारी स्किन को किसी को नुकसान ना हो। इन फूलों की होली की खास बात ये भी है कि छोटे बड़े सभी इसका मजा ले सकते हैं। साथ ही फूलों की खुशबू इसमें और भी रंग भर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रंगों के इस उत्सव होली पर देश भर के विभिन्न इलाकों में रंगारंग माहौल है। रंग रंगीली होली हर जगह मनाई जा रही है। ऐसे में एक नजर डालते हैं कुछ खास जगहों की होली पर। दुनिया भर में मनाए जाने वाले होली के त्योहार की धूम धार्मिक नगरी उज्जैन में पूरे हर्षोल्लास के साथ नजर आई। यहाँ सबसे पहले होली के त्योहार की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से हुई। बाबा महाकाल के दरबार में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। भस्म आरती में पंडित पुजारियों ने बाबा महाकाल के साथ होली खेली तो अन्य श्रद्धालुओं ने बाबा की भक्ति में लीन होकर अबीर, हर्बल गुलाल और फूलों के साथ होली मनाई। इस दौरान बाबा महाकाल का दरबार रंगों से सराबोर नजर आया। वृंदावन के शरणागति आश्रम में लड्डू होली, लठ होली, छड़ी होली और फूलों की होली के बाद भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी और सखियों के साथ निकुंज होली खेली। इस अलौकिक छटा के बीच भगवान को सबसे पहले सेवायतों द्वारा अबीर गुलाल लगाया गया। अबीर गुलाल लगाने के साथ भगवान के कुंज में अबीर गुलाल की बरसात की गई और उसके बाद भगवान को टेसू के फूलों से बने रंग से होली खिलाई गई। इसके बाद भक्तों का भगवान के साथ होली खेलने का सिलसिला घंटों तक जारी रहा। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रंगों से रंगीले बादल छाए दिखाई दिए। इस दिव्य होली के दर्शन के लिए देश विदेश से भारी तादाद में श्रद्धालु वृंदावन पहुँचे। मंदिर प्रांगण में ठाकुर बांके बिहारी के गगन भेदी जयकारे बांके बिहारी के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा को बयान कर रहे हैं। अबीर, गुलाल और रंग के ऐसे गुबार उड़े कि मंदिर की आभा सतरंगी दिखने लगी। देश की प्रसिद्ध होलियों में से एक है कुमाऊनी की खड़ी होली। करीब 1.5 से 2 महीने तक चलने वाले इस त्योहार को उत्तराखंड कुमाऊं निवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। राजस्थान के पुष्कर में भी होली की छटा देखते बनी। पुष्कर की गलियां गुलाल और रंगों से रंगी नजर आईं। लोग रंगों के साथ त्योहार की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटते नजर आए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी होली का जश्न लोगों में हर्षोल्लास के रूप में उमड़ रहा है। कोलकाता में होली पर्व दोल उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें बंगाल के सांस्कृतिक नृत्य के साथ सांस्कृतिक गीत गाए जा रहे हैं। लोग अपनी धरोहर को सहेजते हुए बंगाली वेशभूषा को धारण कर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की खुशियां मना रहे हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव पर होली का रंग कुछ अलग ही समा बांध रहा था, जहां बच्चे अपने परिवार के साथ होली खेलते और मस्ती करते नजर आए। महाराष्ट्र के पुणे शहर में होली के रंग लोगों पर घटा बनकर छा गए। यहां लोग होली के रंगों में डूबे नजर आए। होली की मस्ती ने सभी को खुशियां बांटने का अवसर दिया। राजस्थान के उदयपुर में आम लोगों के साथ विदेशी सैलानियों ने भी जमकर होली खेली। यहाँ विदेशी मेहमानों के साथ होली आकर्षण का केंद्र बनी। असम के डिब्रूगढ़ में अलग तरीके की होली देखने को मिली, जहां एक रथ यात्रा निकाली गई और लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ सबको रंग लगाते और एक दूसरे पर फूल फेंकते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पूरा देश होली के रंग में सराबोर है और आप सभी को रंग रंगीली होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर हट करके इस अंक में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।